आज जो है आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 75% किया, जिसमें कि अति पिछड़े समाज का, दलित समाज का, आदिवासी समाज का और पिछड़े समाज का हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया। और उस समय भी हम लोगों ने मांग की थी कि भाई इस आरक्षण को कैबिनेट जो महागठबंधन का था उस समय हम लोगों ने अनुरोध किया था भारत सरकार से कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से इस पे खतरा है। कोई ना कोई बीजेपी के लोग हमेशा PIL करा करके इस तरह का काम रोकना चाहते हैं और जाति आधारित गणना भी इसी तरीके से रोकने का काम किया गया था। और जो सॉलिसिटर जनरल जो थे उस समय तुषार मेहता, उनको भी जो है सर्वे के खिलाफ खड़ा किया गया, एफिडेविट भी उन्होंने दिया था। तो हम लोग को इस बात का संदेह था कि ये बीजेपी के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, जिसको हम लोग चुनाव के समय भी कहते थे कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण जो है वो बढ़े। इसलिए हम लोग चाहते थे कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए। आपको याद होगा जब ईस्ट जोनल का जो मीटिंग था काउंसिल का, जिसमें अमित शाह भी 10 दिसंबर को आए थे 2023 को, उस समय भी हम लोगों ने मांग की थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी मांग की थी कि भाई इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए। लेकिन अब से तब तक 6 महीने हो गए हैं और अब तक जो है ये काम पूरा नहीं किया गया। यानी साफ दिखाता है कि भाजपा विरोधी है। PIL करने वाला भी भाजपा वाले ही लोग हैं, वो रुकवाने वाले भी भाजपा वाले ही लोग हैं। और ये तो मार्च में इसकी बहस पूरी हो गई थी। ये तो चुनाव के बाद बस आज जो है ये खबर आई कि भाई जो है इसको जो है बैकडाउन कर दिया गया है। तो इससे हम लोग आहत हुए हैं और ये काम जो है बड़ी निष्पक्षता के साथ किया गया था। जिसको जो अधिकार था उसको हम लोगों ने अधिकार दिया। पता नहीं जदयू के लोग माननीय मुख्यमंत्री इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी का पैर पकड़ा है, इस बार भी पकड़ के कम से कम अनुच्छेद 9 में जो है इसको करवा ले। अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जो वंचित शोषित समाज जो है उनका अधिकार दिलाएगी। आज जो है आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 75% किया, जिसमें कि अति पिछड़े समाज का, दलित समाज का, आदिवासी समाज का और पिछड़े समाज का हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया। और उस समय भी हम लोगों ने मांग की थी कि भाई इस आरक्षण को कैबिनेट जो महागठबंधन का था उस समय हम लोगों ने अनुरोध किया था भारत सरकार से कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से इस पे खतरा है। कोई ना कोई बीजेपी के लोग हमेशा PIL करा करके इस तरह का काम रोकना चाहते हैं और जाति आधारित गणना भी इसी तरीके से रोकने का काम किया गया था। और जो सॉलिसिटर जनरल जो थे उस समय तुषार मेहता, उनको भी जो है सर्वे के खिलाफ खड़ा किया गया, एफिडेविट भी उन्होंने दिया था। तो हम लोग को इस बात का संदेह था कि ये बीजेपी के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, जिसको हम लोग चुनाव के समय भी कहते थे कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण जो है वो बढ़े। इसलिए हम लोग चाहते थे कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए। आपको याद होगा जब ईस्ट जोनल का जो मीटिंग था काउंसिल का, जिसमें अमित शाह भी 10 दिसंबर को आए थे 2023 को, उस समय भी हम लोगों ने मांग की थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी मांग की थी कि भाई इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए। लेकिन अब से तब तक 6 महीने हो गए हैं और अब तक जो है ये काम पूरा नहीं किया गया। यानी साफ दिखाता है कि भाजपा विरोधी है। PIL करने वाला भी भाजपा वाले ही लोग हैं, वो रुकवाने वाले भी भाजपा वाले ही लोग हैं। और ये तो मार्च में इसकी बहस पूरी हो गई थी। ये तो चुनाव के बाद बस आज जो है ये खबर आई कि भाई जो है इसको जो है बैकडाउन कर दिया गया है। तो इससे हम लोग आहत हुए हैं और ये काम जो है बड़ी निष्पक्षता के साथ किया गया था। जिसको जो अधिकार था उसको हम लोगों ने अधिकार दिया। पता नहीं जदयू के लोग माननीय मुख्यमंत्री इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी का पैर पकड़ा है, इस बार भी पकड़ के कम से कम अनुच्छेद 9 में जो है इसको करवा ले।
अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जो वंचित शोषित समाज जो है उनका अधिकार दिलाएगी।